Hello and welcome to Only Gyan City. If you are new babe, subscribe our channel latest update for new video. Press the bell icon, share this video to your friends and like this video. Then if you have any question you can ask in the comment box. हाय गाइस, तो आ गए हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पार्ट 7 जिसका नाम है गुप्त वंश, इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पार्ट 6 जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर को हल किया था सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा इतिहास और नागरिक जीवन में। लेकिन आज हम लोग पार्ट 7 गुप्त वंश के प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। गाइस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो की लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कोई सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो गाइस, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए अभ्यास प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों ने कितने वर्षों तक राज्य किया? उत्तर है, गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 320 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह राज्य वंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया था और इस वंश का अंत 6ठी शताब्दी के आरंभ में हो गया था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान किसने लिखा? उत्तर, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके ही दरबारी कवि हर्षेड द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के कला एवं विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। उत्तर, गुप्त काल के कला एवं विज्ञान की उन्नति निम्नलिखित है। एक, कला के क्षेत्र में गाइस आप लिख सकते हैं, स्थापत्य, मूर्ति कला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग शेष रह गए हैं। यह स्थापत्य कला का नमूना है। मूर्तियाँ हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थर से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे और औरंगाबाद के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन जिन्हें हम भित्त चित्र कहते हैं। इन चित्रों के रंग आज भी वैसे ही हैं जैसे शुरू में थे। 2 है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इनके सम्मान में ही भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे।
वराहमिहिर विज्ञान के इतिहास के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को ज़मीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इस शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? ये स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उस समय अंतरिक्ष कानून व्यवस्था तथा कला एवं साहित्य का विकास हुआ। साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को दृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित की। इसी कारण गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा है? उत्तर, हाँ, वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत के विषय में यह लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। उसके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। कर बहुत कम थे। अपराधियों पर जुर्माना लगाया जाता था। किसी को मौत की सज़ा नहीं दी जाती थी। फाहियान ने पाटलिपुत्री में एक विशाल अस्पताल देखा। अस्पताल में रोगियों को मुफ्त में दवा और भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थी जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। उसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। अगला प्रश्न है, सही कथनों सही मिलान कीजिए। दिया है कालिदास, फिर मुद्रक, विशाखादत्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट और जो है मुद्रक, आर्यभट्ट ही लास्ट है। इससे कोई मतलब नहीं, आप लोगों को नहीं लिखना, आर्यभट्ट ही लास्ट है। अब जिसमें से देता है, जिसमें से पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, मतलब अभी मिलान करना है। अभिज्ञान शकुंतलम क में है। ख में है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ग में है मृच्छ कटिकम, और अंग में है गुरुत्वाकर्षण। तो सही मिलान करेंगे
कालिदास, कालिदास का रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। मुद्रक, मुद्रक किसका रचना, मुद्रक की रचना क्या है, मुद्रक की रचना है मृच्छकटिकम। विशाखा दत्त, विशाखा दत्त का है शिशु नहीं, विशाखा दत्त का है मुद्रा राक्षस। वराहमिहिर का है गुरुत्वाकर्षण, और आर्यभट्ट का है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो गाइज इस तरह से हमारा ये आज का ये प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आपका कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। धन्यवाद, थैंक यू।